नमस्कार दोस्तों। कल हमने सरल रेखा से संबंधित एक वीडियो देखा था, जो दूसरा वीडियो था। आज हम तीसरा वीडियो बना रहे हैं, जो क्या होगा, सरल रेखाओं के प्रतिच्छेदन से संबंधित प्रकार पर आधारित होगा। संबंधित प्रकार किसके संबंधित प्रकार? रेखाओं के प्रतिच्छेदन से संबंधित प्रकार। अब इस पर कितने प्रकार से क्वेश्चन बनते होंगे, वो चीज हमें यहाँ पे समझना है। जितने भी प्रकार बनेंगे प्रतिच्छेदन से संबंधित, 5, 6, 7, 10 जितने भी बनेंगे, हम सारे प्रकार को देखेंगे। सबसे पहले तो यही देखना है प्रतिच्छेद होता क्या है। पहले इसको हम देखते हैं। प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु क्या है? अगर आपको कोई रेखा दे दे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 और पूछे कि इसका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करो। कौन सा बिंदु? प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करो। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है? जैसे एक रेखा ये रही और दूसरी रेखा ये रही, यहां पर प्रतिच्छेद करे। ये है हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरी ये रेखा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये है प्रतिच्छेदन बिंदु। अर्थात आपको क्या निकालना है? x और y का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x और y का। जो भी x और y का मान निकल के आएगा वो क्या रहेगा? इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु। क्या रहेगा? इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु। जैसे एग्जाम्पल आपने ऐसे खूब पढ़ा है, जैसे ये रेखा है x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0 और दूसरी रेखा मैं लिख लूँ 2x माइनस y या 5y प्लस 1 बराबर 0 और x और y के मान निकालो। जो भी हमने x और y के मान निकालते हैं वो क्या होते हैं? इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु होते हैं। कौन से बिंदु होते हैं? प्रतिच्छेदन बिंदु। ये तो आपने खूब निकाल लिया, विलोपन विधि से निकाल लिया, प्रतिस्थापन विधि से निकाल लिया, वज्र गुणन विधि से निकाल लिया या फिर सारणिक से निकाल लिया। ये तो अब आपको आता है। तो प्रतिच्छेदन बिंदु कैसे निकलता है ये तो पहले से आ रहा है। अब हमें देखना है आगे इनके टाइप। पहला टाइप क्या मिलेगा? जैसे पहले मैं डायग्राम बता दूं कि क्या बोलना चाह रहा है, फिर हम उसकी लैंग्वेज लिख देंगे। जैसे बोले कि दो रेखाएं हैं, दो क्या है हमारे पास? रेखाएं हैं, ठीक है। उनका प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है? ये रहा उनका प्रतिच्छेदन बिंदु। इस रेखा का नाम दे देता हूं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरी रेखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये आपको क्या दी है? दो रेखाएं दी है। बोला इनके प्रतिच्छेदन से जाने वाली, तो प्रतिच्छेदन बिंदु यहां से जाने वाली रेखा कोई भी हो सकती है, ये रेखा, और बिंदु x1 y1 से गुजरने वाली। और किससे? x1 y1 से जाने वाली। यहां से जा रही है, इसके प्रतिच्छेदन बिंदु से जा रही है, और x1 y1 से जा रही है। किससे जा रही है? x1 y1 से जा रही है। इस रेखा का आपको क्या करना है? समीकरण निकालना है। इस रेखा को आपको क्या करना है? समीकरण निकालना है। क्या बताया मैंने? दो रेखाएं हैं, ठीक है। उनके प्रतिच्छेदन बिंदु से कोई रेखा जा रही है, ये प्रतिच्छेदन से जाने वाली है, जो कहां से गुजर रही है? x1 y1 से भी गुजर रही है। तो इस रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। तो मैं टाइप बता देता हूं। टाइप ये है बिंदु x1 y1 तथा रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के प्रतिच्छेदन
से जाने वाली रेखा का समीकरण, जाने वाली रेखा का समीकरण ये निकालना है। क्या आएगा आपके पास, कोई बिंदु रहेगा और कहेगा इन दोनों, इस बिंदु से गुजर रही है और इन दो रेखाओं से गुजरने वाली रेखा, दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाली रेखा का आपको समीकरण निकालना। तो कैसे निकालेंगे, अगर हम बेसिक से निकालें तो बेसिक से तरीका ये होता है, अगर पहली वाली रेखा को मैं लाइन L1 बोल दूं और दूसरी वाली रेखा को L2 बोल दूं तो होगा हमारा तरीका L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0। फिर क्या करना है, x1 और y1 इस रेखा को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो x1 y1 यहाँ पे पुट करना है, x की जगह x1 और y की जगह y1, और फिर लैम्डा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, लैम्डा का मान निकालना है। फिर लैम्डा का मान यहाँ पे पुट करना है। जैसे ही हम पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, रेखा का समीकरण। ये तो हो गया बेसिक से। अगर आपको शॉर्ट में करना है, शॉर्ट में करना है तो क्या करना है, एक रेखा का समीकरण ये रहा, एक रेखा का समीकरण ये रहा, दोनों को बराबर कर देंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2। इसके बट्टे में क्या लिखना है, इसके बट्टे में इस रेखा के समीकरण में x1 और y1 रख देंगे और बट्टे में रख देंगे, इस रेखा के समीकरण में x1 और y1 रख देंगे और बट्टे में रख देंगे। तो यहाँ आ जाएगा a1 x1 और b1 y1 प्लस c1, इधर क्या आ जाएगा a2 x1 और b2 y1 और प्लस c2। इससे जो भी प्राप्त होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रेखा का समीकरण। इससे जो भी प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, रेखा का समीकरण। अब हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, इसी पे आधारित देखते हैं। क्वेश्चन ये लिखा है, एग्जाम्पल 3x प्लस 2y बराबर 8 एवं 5x माइनस 11y प्लस 1 के प्रतिच्छेदन बिंदु तथा बिंदु 1, 2 से जाने वाली रेखा का समीकरण पूछा है। 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y बराबर कितना है, 8 है, और 5x माइनस 11y, 5x माइनस 11y प्लस 1 बराबर 0। क्या बोला है कि प्रतिच्छेदन बिंदु, इन दोनों के प्रतिच्छेदन बिंदु तथा बिंदु 1, 2 से जाने वाली, बिंदु दिया है 1 और 2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। क्या बोला है, रेखा 3x प्लस 2y बराबर 8 एवं 5x माइनस 11y प्लस 1 बराबर 0 के प्रतिच्छेदन तथा बिंदु 1, 2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो पहली वाली रेखा को मैं अगर L1 बोल दूं, पहली वाली को L1 बोल दूं तो L1 बराबर आ जाएगा 3x प्लस 2y, और व्यापक रूप में लिखेंगे तो इधर आएगा -8 बराबर, या L1 बराबर ये आ गया, और L2 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5x माइनस 11y प्लस 1। प्रतिच्छेदन रेखा का समीकरण क्या होता है, प्रतिच्छेदन रेखा का समीकरण होता है L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0। प्रतिच्छेदन रेखा का समीकरण होता है L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0, अभी मैंने बताया था। तो L1 का मान है 3x प्लस 2y माइनस 8 प्लस लेमडा, L2 का मान है 5x माइनस 11y प्लस 1, और बराबर कितना आ जाएगा, 0। बराबर कितना आ जाएगा, 0। अब हम क्या करेंगे, ये इस बिंदु से भी गुजर रही है, बिंदु 1, 2 से भी गुजर रही है, इसका मतलब यह इसको संतुष्ट भी करेगा। तो बिंदु 1, 2 इस रेखा के समीकरण में रखने पर यह है प्रतिच्छेदन रेखा का समीकरण। ये किसका समीकरण है, प्रतिच्छेदन रेखा का समीकरण। और प्रतिच्छेदन रेखा 1, 2 से भी गुजर रही है, इसका मतलब ये 1 और 2 इस रेखा को समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो रख देंगे बिंदु 1 और 2 को संतुष्ट कराने पर, संतुष्ट
कराने पर, संतुष्ट कराएंगे तो x की जगह तो 1 रखना है, y की जगह कितना रखना है 2, तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 8 प्लस लैम्डा 5 इंटू 1 माइनस 11 इंटू 2 और प्लस 1 बराबर 0। ये हो गया 3 और ये 3 प्लस 4 माइनस 8 प्लस लैम्डा 5 माइनस 22 प्लस 1 बराबर कितना आ गया 0। ये हो गया प्लस का 7 माइनस का 8 तो माइनस का 1 प्लस लैम्डा, ये हो गया 5 और 1 6 प्लस का 6 माइनस 22 तो कितना आ गया माइनस के 16, कितना आ गया माइनस के 16, तो माइनस 1 प्लस लेमडा माइनस कितना आ गया 16, तो यहां से बराबर 0, यहां से लेमडा बराबर कितना आ जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा तो आ जाएगा माइनस 1/16। लेमडा का मान कितना आ गया है माइनस 1/16। उसके बाद में यह लेमडा का मान आपको यहां रखना है, जैसे ही हम यहां रख देंगे लेमडा का मान यहां रख देंगे तो क्या आ जाएगा रेखा का समीकरण, मैं यहां पे रख देता हूं तो क्या आएगा 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 8 और लेमडा का मान है माइनस 1/16 माइनस 1/16 और क्या आ जाएगा 5x माइनस 11y प्लस 1 बराबर 0। लघुत्तम ले लेंगे या पूरे समीकरण को 16 से गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे 16 से गुणा कर देंगे, तो इसको भी 16 से गुणा कर देंगे और इसको 16 से गुणा करेंगे तो ये 16 हट जाएगा और शून्य से उधर कर देंगे, 16 से इधर गुणा करेंगे तो शून्य बन जाएगा, 16 से गुणा करूंगा तो आ जाएगा 16 3 48x प्लस 16 दूनी 32y माइनस 16 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 16 का पहाड़ा 8 पर बोलेंगे तो कितना आ जाएगा 16 इंटू 8, 8 6 48 और 4 और 8 4 12, 16 8 है 128 तो कितना आ जाएगा 128 माइनस यहाँ 16 से गुणा करूंगा तो कट जाएगा तो आ गया माइनस 5x और प्लस 11y और माइनस 1 बराबर कितना 0। 48x है और माइनस का 5x है, 48 में से माइनस 5x गया तो कितना आएगा 43x, कितना आ गया 43x। ये 32y है और माइनस के 11y प्लस के 32y और ये 11y तो क्या आ जाएगा प्लस के 43y। ये माइनस 128 है और माइनस 1 है तो कितना आ गया माइनस 129 बराबर 0, जो आपकी क्या आ गया रेखा का समीकरण 43x प्लस 43y माइनस 129 बराबर 0, जो क्या आ गया है रेखा का समीकरण। इतना समझ में आ गया होगा, ये क्या हो गया रेखा का समीकरण। अब इसको मिटा देते हैं, देखो और सरल करना चाहेंगे तो चेक कर लेना, 43 का भाग इसमें तो लग रहा है, इसमें भी लग रहा है और 43 का भाग 129 में लग रहा है क्या, हाँ 43 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 129, तो 43 का भाग दे दूं तो आ गया x प्लस y माइनस 3 बराबर 0। ये हमारा रेखा का समीकरण जो हमने कैसे किया है बेसिक से। अब हम इसको किस में देख रहे हैं शॉर्ट में, किस में देख रहे हैं शॉर्ट में। शॉर्ट में करने के लिए क्या करेंगे बस 5 से 10 सेकंड इस बेसिक को मिटा देता हूं। शॉर्ट के लिए मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर a2x प्लस b2y प्लस c2 और बट्टे में क्या लिखा था a1x1 और b2y1 और प्लस c1 और इधर क्या लिखा था a2x1 और b2y1 और प्लस c2। ये था दो रेखा के प्रतिच्छेदन तथा x1 y1 से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो अब वापस इसको सिंपल इसी से करते हैं, क्या किया है दोनों रेखाओं को बराबर कर दो, 3x प्लस 2y इसको इधर ले आएंगे माइनस 8
बराबर हो जाएगा 5x माइनस 11y प्लस 1। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, तो ये बिंदु दिया 1 और 2, इसमें रख के या इसमें रख के बटे में लिख दो। x की जगह कितना रखना है 1, तो कितना आ गया 3, प्लस y की जगह 2 तो कितना आ गया 4 और माइनस 8। इधर भी x और y का मान रखना, x की जगह 1 रखूंगा तो 5, 2 रखूंगा तो माइनस 22 और यहां रखूंगा कुछ नहीं तो 1, तो क्या आ गया 3x प्लस 2y माइनस 8 और बट्टे में क्या आ गया माइनस के 7 और इधर क्या आ गया है 5x माइनस 11y प्लस 1 और बट्टे में क्या आ गया 5, ये कितना आ गया माइनस के 16, माइनस के क्या आ गए हैं 16। इसको इधर गुणा कर देंगे, इसको इधर गुणा कर देंगे, इसको इधर गुणा कर देंगे और इसको इधर गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये इधर गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये लाइन सीधी आ गई है 16 32 16 3 48x, कितना आ गया 48x और माइनस 32y और माइनस ये कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 128 बराबर, ये 7 से गुणा होगा तो माइनस 35x और 7 से गुणा होगा तो प्लस 77y और माइनस 7। उधर नेगेटिव है, इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, इधर आएगा, इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव, ये 7 पंजे 35, ये 1 बचा है, कितना बचा है 1 बचा है, माइनस का 1, तो ये कितना आ जाएगा 1 से गुणा करेंगे तो माइनस से 5, 1 से गुणा करेंगे तो प्लस से 11, प्लस कितना 11 और ये करेंगे तो माइनस से 1, इधर आएगा तो ये कितना बच गया 43x और इधर आएगा तो कितना बच गया माइनस से 43y और ये इधर आ गया तो कितना बच गया प्लस 129 बराबर 0। यही तो था हमारे पास 43x माइनस 43y प्लस 129 बराबर 0, जो क्या आ गया रेखा का समीकरण। और बाकी अगर माइनस प्लस कहीं पे मिस्टेक हो जाए तो देख लेना। उसके बाद में हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप एक चीज ये नहीं देखा, ये इधर गुणा होगा तो माइनस आएगा, ये माइनस, तो ये माइनस 43 बचेगा, तो माइनस 43x माइनस 43y प्लस 129 बराबर 0। ये रेखा का क्या हो जाएगा हमारा समीकरण। अब इसमें भाग दे लेना, 43 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस x माइनस, या फिर 43 का ही दे लेते, माइनस 43 का ही दे लेते हैं, माइनस 43 का भाग दे लेंगे तो ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा प्लस y और ये आ जाएगा माइनस में बराबर 0। ये हमारा क्या आ गया रेखा का समीकरण। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, दूसरा टाइप क्या बनेगा, अगर आपको कहते दो रेखा 3 रेखाएं, 3 रेखाएं समपाती है या नहीं है, समपाती है या नहीं, बस क्वेश्चन आएगा 3 रेखाएं समपाती है या नहीं। तो पहले मैं 3 रेखाएं लिख लेता हूं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 और a3x प्लस b3y प्लस c3 बराबर 0। क्वेश्चन ये आएगा, बताइए तीनों रेखाएं समपाती है या नहीं। पहला टाइप तो ये आएगा। दूसरा टाइप आपके पास ये आएगा, अगर ये समपाती है, अगर ये क्या है समपाती है, तो इनमें से किसी एक का मान गायब कर देगा, जैसे a1 का मान गायब कर देगा, b1 का कर देगा या c1 का, a2 का कर देगा, b2 का कर देगा या c2 का, a3 का, b3 का या c3 का, किसी भी एक का मान क्या कर देगा गायब कर देगा। तो अब आप सोच रहे हो कि ये संपाती कहां से आ गया, हमारा तो प्रतिच्छेदन से संबंधित है। हाँ, ये प्रतिच्छेदन से ही संबंधित है। देखते हैं कैसे। आपको पूछ लें
कि तीन रेखाएं परस्पर संपाती है या नहीं। इसके लिए क्या करना है, इनमें से कोई भी दो रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना है। क्या निकालना है, कोई भी दो रेखाओं की प्रतिच्छेदन, चाहे पहली दूसरी से एक्स वाई का मान निकाल लो, चाहे दूसरी तीसरी से एक्स वाई का मान निकाल लो, चाहे पहली और तीसरी से क्या निकाल लो, एक्स और वाई का मान। कोई भी दो से एक्स और वाई का मान निकालना है, अर्थात प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना है। फिर दो से निकाला है, फिर जो बची हुई है उसमें रख देंगे, अगर वो संतुष्ट होती है, अगर वो क्या है, संतुष्ट होती है तो क्या रेखाएं संपाती है, अगर संतुष्ट नहीं होती है तो रेखाएं संपाती नहीं है। क्या बताया है मैंने कि तीन रेखाएं आपको दे देगा और पूछेगा क्या ये संपाती है। तो इसके लिए क्या करना है, तीनों रेखाओं में से कोई भी दो को उठा लेना है, उससे एक्स और वाई का मान निकाल देना और बची हुई के अंदर रखना। अगर रेखा संतुष्ट हो जाए तब तो क्या है, संपाती है, अगर संतुष्ट नहीं हो तो संपाती नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक से, ये तो क्या हो गया बेसिक से, मतलब दो का प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना आता है। पहला टाइप ही मैंने ये बताया था, खूब पढ़ा छठी सातवीं आठवीं से। और फिर उसके अंदर जो भी पॉइंट आए वो इसमें रखना है, जो भी पॉइंट आए बचे हुए में रखना है, और रखने पर संतुष्ट हो जाए तो क्या हो जाएगा, संपाती है, वरना नहीं। अब हम देखेंगे इसको शॉर्ट में, किसमें देखेंगे, शॉर्ट में करने के लिए क्या करेंगे, जो भी बिंदु दिया है A1, B1 और C1 और A2, B2 और C2, A3, B3 और C3, इसके सारणिक का मान निकाल लेंगे। इसके किसका मान निकाल लेंगे, सारणिक का मान। इसे सारणिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सारणिक। सारणिक का मान निकाल लेंगे। अगर सारणिक का मान शून्य आ जाए, सारणिक का मान क्या आ जाए, शून्य आ जाए, तो रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। बस इतना ही देखना है, समझ में आ गया। अब इसी में मैंने दूसरा टाइप बताया था, अगर इनमें से कोई एक बिंदु गायब कर दे और कह दे ये संपाती है, क्या कह दे, संपाती है, तो इस बिंदु का मान याद करो। कोई भी बिंदु का मान लिखे नहीं, जैसे क्वेश्चन में आपको लिखा मिलेगा 3x + 5y + 7 ऐसे। अब किसी की भी जगह ABC लिख के दे देगा और कहेगा ये संपाती है, क्या कहेगा, संपाती है, तो आपको ABC जो भी छोड़ा है उसका मान निकालना है। तो अगर आपको पहले से ही संपाती है, इसका मतलब आपको पता चल जाएगा इसके सारणिक का मान किसके बराबर आ गया है, 0 के बराबर आ चुका है। पहले से क्या आ गया है, 0 के बराबर होना चाहिए। फिर इस सारणी को हल करेंगे, बराबर में क्या चल रहा है, 0, तो हमारा मान निकल के आ जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ से हो जाने चाहिए। क्या बताया मैंने, पहला ये बताया है कि ये संपाती है या नहीं, तीनों रेखाएं संपाती है या नहीं। इसके लिए क्या करना है, इसके सारणिक का मान निकालना है। मान निकालना कितना भी आ सकता है, अगर वो 0 आ जाए तो बोल देना संपाती है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, दूसरा टाइप ये बोलेगा ये संपाती है, पहले से ही बोल देगा संपाती है, तो ABC का किसी का भी एक का मान पूछ लेगा। तो फिर क्या करना है, आपको इसके सारणिक का मान पहले से ही पता चल गया कितना है, बराबर में 0 है, और इसको हल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। जैसे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसी क्वेश्चन को देखते हैं। आपको सारणिक नहीं आता होगा तो मैं बता रहा हूं कैसे होता है। जैसे 3 समीकरण लिखेंगे, ये लो, पहला लिख दिया मैंने x - y + 2 = 0, दूसरा लिख दिया -x + 3y + 1 = 0, और तीसरी और लिख देता हूं छोटी सी, क्या आ जाएगी, ये +x - 2y और -4 = 0। ये आपके पास में 3 समीकरण दिए, x - y + 2 = 0, दूसरी दी है -x + 3y + 1 = 0, तीसरी दी है x - 2y - 4 = 0। पूछा क्या ये संपाती है, क्वेश्चन है क्या ये संपाती है। तो बेसिक से करेंगे तो क्या करेंगे, इन दो समीकरणों को हल करेंगे, या फिर इन दो को हल करेंगे, या पहले और तीसरे को हल करेंगे और x और y का मान निकाल लेंगे। किसका मान निकाल लेंगे, x और y का मान। जैसे इन दोनों को हल किया, x का मान आ गया 1 और y का मान लिया कितना आ गया 2। फिर 1 और 2 इसके अंदर रख के देखेंगे, 1 और 2 इसके अंदर रख के देखेंगे। अगर रखने पर बराबर 0 आ जाए, संतुष्ट हो जाए, तो ये संपाती है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, तो अब चेक करते सारणिक में कैसे करेंगे। सारणिक, यहाँ पे x से पहले कितना लिखा हुआ 1, यहाँ पे -1 और यहाँ पे कितना है 2।
यहाँ पे है -1, यहाँ पे कितना है 3 और यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है -2 और यहाँ पे कितना -4। जब भी सारणी को हल करते हैं तो कैसे करेंगे, पहले वाला पॉइंट उतारेंगे। अगर पहली लाइन के अकॉर्डिंग हल करेंगे तो हमने 1 उतार लिया, कितना उतार लिया 1। फिर 1 वाली लाइन, इसको लाइन बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। इस साइड तो क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं, इस साइड क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो 1 लिखा है तो 1 वाली लाइन और 1 वाले कॉलम को छुपा लेंगे तो बच गया क्या, ये वाला बच गया क्या, 3, 1, -2 और 4। अभी तो मैं लिख देता हूं, आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। बच गया 3, 1, -2 और -4। फिर माइनस का चिन्ह तो पहले से होता है, माइनस का चिन्ह तो पहले से आएगा और कितना है -1। फिर इस -1 वाली लाइन और कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या बच गया, -1 और 1, -1 और 1 और इसको छोड़ा है तो बचा -1 और 1 और 1 और -4, 1 और -4। फिर प्लस का चिन्ह आता है, पहला चिन्ह प्लस का, फिर दूसरा माइनस का, तीसरा किसका आएगा, प्लस का। तो प्लस का चिन्ह था, 1 उतार लिया और इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, ये उतार दिया। फिर माइनस का चिन्ह पहले से आता है और -1 को उतार दिया और फिर इस लाइन को और इस कॉलम को हटा दिया तो ये बच गया और ये बच गया, उतार दिया। अब क्या है, आगे वाला प्लस चिन्ह 2, तो 2 की लाइन और 2 की कॉलम को हटा दिया तो -1 और 1, 3 और -2, तो -1 और 1, 3 और -2। ठीक है, इतना समझिए। अब इसको हल कैसे करते हैं, ये आ गई 2 क्रम की सारणी। कितने क्रम की आ गई, 2 क्रम की। पहले थी 3 क्रम की सारणी, अब आ गई है 2 क्रम की सारणी। 2 क्रम की सारणी को हल करने का है, पहले मुख्य विकिरण को गुणा कर दो, इनको गुणा कर दो। ठीक है, मुख्य विकिरण ये होता है, ये होता है द्वितीय विकिरण या गौण विकिरण। इधर से चलते ये तो होता है मुख्य विकिरण, ये वाला तो कौन सा है, मुख्य विकिरण। और ऐसे चल रहा है वो क्या होता है, गौण विकिरण, गौण। ये वाला है मुख्य और ये है गौण। पहले मुख्य विकिरण को गुणा करेंगे, माइनस का चिन्ह, गौण विकिरण का गुणा। तो ये एक तो है, अब सॉल्यूशन आ रहा है, इसका गुणा करूंगा मुख्य विकिरण -12 और फिर माइनस का चिन्ह, इसको गुणा करूंगा तो -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सीधा लिख देता हूं +2। फिर माइनस माइनस क्या हो गया, +1। मुख्य विकिरण का गुणा -1 को -4 से करेंगे तो +4। फिर माइनस द्वितीय विकिरण या गौण विकिरण का गुणा तो 1, फिर +2 मुख्य विकिरण का गुणा -1 और -2 कितना हो जाएगा, +2 और फिर माइनस गौण विकिरण या द्वितीय विकिरण का गुणा -3। ये कितना बच गया, -12 + 2 -10, -10 को 1 से गुणा करेंगे तो -10। फिर 4 में से 1 गया 3, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3। यहाँ पे 2 में से 3 गया -1, -1 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 2। कितना बच गया, -5, जो शून्य के बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है, शून्य के बराबर नहीं है। अर्थात ये तीनों रेखाएं कैसी नहीं है, कैसी नहीं है, संपाती नहीं। कैसी नहीं है, संपाती नहीं है। समझ में आ गया। बस अब आपको लग रहा बड़ा बड़ा नहीं है, सीधा ही कर लेंगे। इस एक के लिए हम करेंगे, देखो 1 को उतारा, 1 को उतारा, फिर इसको और इसको छोड़ा तो क्या हो गया, -12 और ये कितना हो गया, -12 और +2 तो कितना बच गया, -10। फिर माइनस का चिन्ह था, -1 उतारा तो क्या आ गया, प्लस का 1, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया तो -1 को 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 4 और फिर इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, x, तो +4 -1 तो कितना बच गया, 3। फिर +2, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया तो कितना आ गया, प्लस का 2 और माइनस का 3 तो क्या आ गया, प्लस का 2 और माइनस का कितना आ गया, 3 तो कितना बच गया, -1 तो कितना हो गया, हाँ यहाँ पे 2 में से 3 गया, -2 बचा है, नहीं क्या आ गया, -2 तो कितना आ गया, ये माइनस के कितने आ गए, -12 है, -12 में से +3 गया तो कितना आ गया, -9। तो यहाँ पे भी यही है, एक ही लाइन में हो गया, कितनी लाइन में हो गया, एक ही लाइन में। तो -10 और +3 तो -7 और -2 तो -9, सीधा हो जाएगा। तो दूसरा टाइप समझ में आ गया होगा, क्या बताया मैंने,
मैंने ये बताया है 3 रेखाएं संपाती होंगी या नहीं होंगी, उसके लिए क्या करना है, उसके सारणी का मान निकालना है। अगर शून्य आ जाए तो होंगी, अगर नहीं आए तो नहीं होंगी। दूसरा, आपको इनमें से कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे लिख दिया सी, ये लो, कहेगा ये तीनों रेखाएं संपाती है, तीनों रेखाएं कैसी है, संपाती है। तो आपको पूछेगा सी का मान क्या होगा। उस स्थिति में यहाँ क्या आ जाएगा सी, और बराबर में क्या लेके चलेंगे, जीरो। बराबर में क्या लेके चलेंगे, जीरो। यहाँ पे जीरो हो जाएगा क्योंकि संपाती है तो उनके सारणी का मान कितना आ जाएगा, जीरो। उस